विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस ड्राइंग दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मैं दो पार्ट में बना रहा हूं। पहले पार्ट में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर बात कर रहा हूं, और सेकंड पार्ट में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के बहुत सारे ड्राइंग को बनाऊंगा। पहला, टू बाइसेक्ट ए लाइन। किसी लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं इस पर बात करते हैं। देखिए, ये लाइन दिया हुआ है और ये स्केल में नहीं है। मैं पहले ही बताया कि पावर पॉइंट से बनाता हूं, अतः ये स्केल में नहीं है। आप अपनी ड्राइंग को एज पर टीचर के इंस्ट्रक्शन या क्वेश्चन के हिसाब पूरे स्केल में बनाइएगा। मैं सिर्फ बनाने की मेथड बताता हूं। ये लाइन ड्रा कर लिया आपने। अब इस लाइन को इस पॉइंट से लेके एक आर्क इधर काटा आपने, इस पॉइंट से लेके एक आर्क इधर काटा, और ये जो मीट पॉइंट दोनों मिला, इन दोनों से मिला के एक लाइन खींच दिया। और इस जो दिए हुए लाइन पर यह मीट पॉइंट जो मिलता है यह बाइसेक्ट पॉइंट है, और ये लाइन जो है बाइसेक्ट लाइन है। एंगल का बाइसेक्ट कैसे करते हैं आइए बात करते हैं। ये एंगल एक दिया हुआ है, इसको ये स्केल में नहीं है, इस एंगल को हमने बना लिया। अब क्या करना है कि यहां से इस पॉइंट से एक आर्क काटना है, कोई भी विदाउट मतलब कोई भी एक लेंथ लेके आप अपने हिसाब से। और ये जो कटिंग पॉइंट्स मिले हैं, इन कटिंग पॉइंट्स पर दो आर्क, एक आर्क इधर से और एक आर्क, लेकिन याद रखिएगा ये जो लेंथ रहेगी वही लेंथ ये भी रहेगी। तो इससे करेंगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, इसको इससे मिला देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि यह लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। टू ड्रा द लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन एट ए पॉइंट। ये देखिए, किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये इस लाइन को इसका परपेंडिकुलर यहां से खींचना है आपको। परपेंडिकुलर यहां से कैसे खींचेंगे, देखिए यहां से एक एनी कोई भी एक रेडियस का एक आर्क ले लिया आपने, ये आर्क काट दिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट जो मिला, इस पर दो पॉइंट मिल गए। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम लेकिन याद रखिएगा कि ये R2 जो है ये बड़ा होगा R1 से। जो दिए हुआ पहले आर्क खींचे उससे बड़ा लेना है आपको, और एक आर्क खींचना है। सेम B से भी उसी रेडियस का एक आर्क खींचना है, और ये जो पॉइंट मिलेगा इनको इससे मिला देंगे तो इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर बन गया। टू ड्रॉ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। लाइन के ऊपर वो पॉइंट नहीं है, वो कहीं भी है, उस लाइन से दूर है, तो उसको उस पर परपेंडिकुलर कैसे बनाना है। ये देखिए, ये लाइन ड्रॉ कर लिया, ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई भी इसको टच करता हुआ मतलब एक आर्क काट दिए, और आर्क काटने पर ये दो पॉइंट मिल गया आपको। अब इस दो पॉइंट से हम कोई भी लेकिन इससे छोटा एक रेडियस लेके हमने काट दिया, और सेम उसी रेडियस पे यहां काट दिया। तो ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को इससे इन दोनों इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो जो पॉइंट मिलेगा वह इस लाइन का परपेंडिकुलर होगा। आइए आपको फिलेट और राउंड क्या होता है और ये कहां पर उपयोग होता है और किस तरह से ड्रा करते हैं। देखिए, मशीन ड्राइंग में क्या होता है, अगर इस तरह का शार्प एज अगर होगा तो यहां से टूटने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, या यह शार्प एज कई बार एक्सीडेंट के रीजन भी बनते हैं। तो मैक्सिमम मशीनों में जहां पर अगर इस शार्प एज की कोई जरूरत नहीं है वहां फिलेट हम बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि यह
लुक में भी अच्छा आता है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे देखिए यहाँ से टूटने की संभावना नहीं के बराबर होती, नहीं तो यहाँ से टूट सकता है। तो इसको हम राउंड शेप बनाते हैं। तो ये जो है शार्प एज है, ये जो है शार्प एज है, और जिसको हम देखिए अगर इस तरह से जो कर देते हैं राउंड एज है, या इसको फिलेट भी बोलते हैं। ठीक, ये वाले जो है राउंड है, और ये जो इन साइड से है ये फिलेट्स हैं। ठीक, अब आइए इनका क्या उपयोग है और कैसे इनको ड्रॉ करते हैं, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। ये देखिए, ये जो फिलेट है, यहाँ शार्प एज था, इस शार्प एज का फिलेट ये जो हमको बनाना है ये इस तरह से बनता है। लेकिन बनता कैसे है, आइए इस पर हम बात करते हैं। ये देखिए क्या करते हैं कि ये जो शार्प एज है, मान लीजिए हमको 10 mm का उसने बोला इसका फिलेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, यानी यहाँ से 10 mm यहाँ ले लेंगे, यहाँ से 10 mm यहाँ ले लेंगे, इस पॉइंट को इधर मिला देंगे, इस पॉइंट को यहाँ मिला देंगे, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। और इस पॉइंट पर इसको मिलाते हुए एक आर्क खींच देंगे। ये देखिए, ये जो हो गया इस शार्प एज का फिलेट है। शार्प एज मशीन में ब्लॉक्स में होते ही हैं, और उसको अगर रिक्वायर्ड नहीं है शार्प एज, तो हम उसको फिलेट बना देते हैं, क्योंकि इससे उस ब्लॉक की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और एक्सीडेंट चांसेस भी कम रहते हैं। इस तरह से यह फिलेट बन चुका। आइए, टू ड्रॉ ए सर्कल टेंजेंट टू सर्कल्स, टाइप 1 है, पहला टाइप का है। इस तरह के हम 3 टाइप के हम करेंगे। पहला टाइप का है, और 2 सर्कल्स एंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल। ये दोनों सर्कल दिए हुए हैं, इस पॉइंट से R1 रेडियस है, इस सर्कल का R2 रेडियस है, और थर्ड जो बनेगा वो R रेडियस का सर्कल बनेगा, और इन दोनों से टेंजेंट से वो बनेगा। कैसे बनाना है आइए बताते हैं। यह जो 3 मैं टेंजेंट का प्रॉब्लम बना रहा हूँ, ये कॉमन प्रॉब्लम है। इससे रिलेटेड या इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको समझ के आपको बनाना है। यह एक प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से R जो इस सर्कल का दिया रहेगा आपको, और ये इसका दोनों को मिला करके एक सर्कल यहाँ से बना लिए। सेम उसी से जो R रेडियस है प्लस ये इसका, दोनों को मिला के ये रेडियस बना दिए। ये दोनों का मिड पॉइंट ये मिल गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस सेंटर से मिलाते हुए एक इस पॉइंट पर एक आर्क काट देंगे। सेम उसी तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक पॉइंट यहाँ काट देंगे। अब जो टेंजेंट बनेगा वो इन दोनों पॉइंट से जाता हुआ बनेगा। ये देखिए, तो ये ड्रा द सर्कल टेंजेंट टू सर्कल का एक पहला मेथड है। इसी तरह से 2 मेथड और हम बताएंगे कि आपको इस तरह से टेंजेंट बनाना चाहिए। ये इसका सर्कल, अगर ये देखिए, अगर आप बनाएंगे, इसको राउंड बनाना चाहेंगे तो ये यहाँ से ऐसा करके राउंड बन जाएगा। टू ड्रा ए सर्कल टेंजेंट टू सर्कल्स, ये दूसरा मेथड है। इसका इन 2 सर्कल से दिए हुए हैं, इनमें जो R रेडियस है तो थर्ड सर्कल है, वो कैसे बनेगा आइए बताते हैं। ये देखिए, ये जो दिया हुआ सर्कल रेडियस से स्क्वायर रेडियस को माइनस करके एक आर्क काट देंगे। सेम यहाँ R माइनस R2, ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से इसके सेंटर और इसके सेंटर को मिलाते हुए आर्क बनाएंगे हम। ये देखिए, वो पॉइंट लोकेट हो गया। वैसे ही इससे इसको लेके हम पॉइंट लोकेट कर देंगे इस आर्क के ऊपर। ठीक, अब ये जो 2 पॉइंट मिल गया, इस 2 पॉइंट को टच करते हुए हमको सर्कल बनाना है। ये देखिए, ए हमने ले लिया, और ये पूरा ये सेंटर से मिलाते हुए ये इतना बड़ा सर्कल आपका बनेगा। ये यहां से पूरा ऐसा बनेगा। तीसरा, टू ड्रा ए सर्कल टेंजेंट टू सर्कल्स, ये तीसरी विधि है। और इस तीसरी विधि में भी वही है कि जो दोनों सर्कल दिए हैं R1 R2,
इनसे मिलाते हुए थर्ड सर्कल जिसका रेडियस आर होगा हमको ड्रॉ करना है। आइए देखिए आर माइनस आर वन ये तीसरा मेथड है, और इधर आर माइनस आर टू ये हमने ले लिया, इनका मीटिंग पॉइंट ये ले लिया। अब इससे इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ इस आर्क के ऊपर ये पॉइंट हमने ले लिया। सेम उसी तरह से इस पॉइंट से मिलाते हुए इस पॉइंट को, क्योंकि इसका सर्कल का है, एक पॉइंट ये आर्क के ऊपर ये पॉइंट मिला। अब इन दोनों को मिला करके हमको वह ये देखिए सर्कल ड्रा करना। थैंक यू।